हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आज मैं अपनी वीडियो में दलाई लामा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया में चीन की भूमिका सीमित और विवादास्पद क्यों विषय पर चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे बड़े 14वें आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा शेमधोंग रिनपोचे ने अपने 90वें जन्मदिन के कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में एक बैठक में अपने एक रिकॉर्डेड संदेश में कहा कि उनकी आध्यात्मिक संस्था गार्डन फंडिंग ट्रस्ट और पुनर्जीवन की परंपरा जारी रहेगी। यानी आगे 15वें और 16वें दलाई लामा भी लामा होंगे और गार्डन फोडरंग संस्था इन्हें मान्यता देगी। यानी उनका उत्तराधिकारी तिब्बती बौद्ध धर्म परंपरानुसार होगा, न कि चीन सरकार के अनुरूप। इस तरह चीन की भूमिका इस आध्यात्मिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण नहीं होगी। So today, my dear Dharma friends, and all my friends, to all my friends, I wish to say that it is my 90th birthday celebration, and you have happily and with great excitement gathered here, and with joy in your heart, very strong joy in your heart, you have gathered here. I'd like to thank you for that. So, अपने 90वें जन्मदिन पर ये कहा कि वे खुद को एक साधारण बौद्ध भिक्षु मानते हैं। उन्होंने करुणा, सौहार्द और मन की शांति प्राप्त करने के महत्व को दोहराया और कहा कि भौतिक विकास जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी के प्रति दयालु और परोपकारी बनकर मन की शांति प्राप्त करना। उन्होंने मानवीय मूल्यों जैसे धार्मिक सद्भाव, प्राचीन भारतीय ज्ञान और तिब्बती संस्कृति की ओर ध्यान आकर्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित किया और कहा कि वे इस पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे, क्योंकि इससे दुनिया में शांति और करुणा का संदेश फैलता है। उन्होंने ये भी उम्मीद की कि वे अगले 30-40 साल और जीवित रहेंगे और लोगों की सेवा करते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तिब्बती लोग भले ही अपना देश खो चुके हैं, लेकिन वे प्राणियों को काफी लाभ पहुंचाने में सक्षम रहे हैं और जीवन भर मानवता की सेवा से संतुष्टि महसूस करते हैं। दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर विश्व भर में गहरी श्रद्धा और सम्मान और शुभकामनाओं की लहर देखने को मिली। कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं, अनुयायियों और आम लोगों ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।
इस पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। 90वें जन्मदिन पर दिए गए विचारों को चीन ने अलगाववादी गतिविधियां बताया और भारत को चेतावनी भी दी। बौद्ध धर्म की दुनिया में प्रचार प्रसार करने वाले दलाई लामा के बौद्ध धर्म के बारे में यदि आप कुछ अधिक जानना चाहते हैं तो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। चीनी सरकार ने दलाई लामा के संदेश को खारिज कर दिया। चीन की भूमिका दलाई लामा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया में सीमित और विवादास्पद है। सीमित क्यों है? मेरे विचार में इसके दो कारण हैं। नंबर 1, चीन ने वर्ष 2007 में कानून बनाया है जिसके तहत दलाई लामा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया पर चीन का नियंत्रण होना चाहिए। चीन का दावा है कि पुनर्जन्म की पहचान और चयन उसके सरकारी नियमों और धार्मिक अनुष्ठानों के तहत होना चाहिए। नंबर 2, चीन ने पहले भी पंछेन लामा के पुनर्जन्म में हस्तक्षेप किया था जब उसने दलाई लामा की पसंद के खिलाफ अपना पंछेन लामा नियुक्त किया, जिसे तिब्बत समुदाय ने अस्वीकार किया। वह बच्चा सार्वजनिक जीवन से अब गायब हो गया। पुनर्जन्म की प्रक्रिया विवादास्पद क्यों है? मेरी दृष्टि में इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। नंबर 1, दलाई लामा ने स्पष्ट किया कि उनकी पुनर्जन्म की प्रक्रिया तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार उनके स्थापित गैर लाभकारी ट्रस्ट के अधिकार में होगी और चीन सरकार को इसमें कोई अधिकार नहीं होगा। नंबर 2, ये धार्मिक मामला अब एक राजनीतिक संघर्ष बन गया है क्योंकि दलाई लामा तिब्बत की सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रतीक हैं और चीन इस प्रक्रिया को नियंत्रित करके तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। नंबर 3, तिब्बत निर्वासित समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन चीन के इस हस्तक्षेप की इस धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हैं। इसलिए दलाई लामा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया धार्मिक परंपरा होते हुए भी आज एक राजनीतिक और सांस्कृतिक संघर्ष का विषय बन चुकी है, जिसमें चीन की सरकार का हस्तक्षेप विवादास्पद और तिब्बती समुदाय के लिए अस्वीकार माना जाता है। जय हिंद, जय भारत।